हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और साफ़ सफाई हो चुकी थी, पोछा भी लग चुका था, झाड़ू भी लग चुकी थी। सिर्फ अब क्या है कि ये थोड़ा सा अंदर की सफाई बची थी और यह सारा सामान जो था ये व्यवस्थित मुझे करना था और झाड़ू पोछा पहले ही कर दिया था। तखत वगैरह नहीं साफ़ किए थे, ये सारे सोचा कि बाद में साफ़ करती हूँ। झाड़ू हर जगह लगा दी थी, तो जो बर्तन इधर उधर पड़े थे उनको ला के इकट्ठा करूँगी, उनको धुलूँगी और ये सारे कपड़े चल चुके थे इनको धुलूँगी। तो सोचा कि उससे पहले इस तखत वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि तखत अब कपड़े खंगालूँगी तो सारे ही कपड़े सुखा के और इसी तखत पे रखने होंगे मुझे, और फिर इकट्ठे जब हो जाएंगे तो उसके बाद सब उसमें टब में रख के और ऊपर जाके छत पे फैला दूँगी। तो उसके लिए तखत साफ़ कर देती हूँ, और अगर यहाँ के तखत साफ़ करती हूँ तो फिर अंदर के भी उसी के साथ साफ़ कर देती हूँ। उससे क्या होता है, अंदर बच्चे अगर बैठते हैं, खेलते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और एक तखत जो रसोई के पास पड़ा हुआ है, ये इसमें भी अगर दूध वगैरह रख देती हूँ, कभी कभी खाना भी रख देती हूँ, तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये डेली का रूटीन है। रात में सोने से पहले भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ खाना वगैरह या दूध वगैरह भी रखा होता है। तो जब सारा सब कुछ फाइनल हो जाता है सारा काम, तो रात के समय एक बार तखत सभी और बाहर वाली मेज सभी पोंछ देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कहीं भी जूठन नहीं पड़ी रहनी चाहिए। और जिस जगह जूठन होती है, जिस जगह जूठे बर्तन होते हैं, वहाँ माता महालक्ष्मी का आना भी नहीं होता। निवास तो बहुत दूर की बात है। तो जूठन कभी भी मैं नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, अगर बच्चे नहीं खाए और बाद में जो खाना बचा, वैसे कोशिश करती हूँ कि दरवाज़ा खोल के और डाल के आ जाऊँ। अगर चैनल बंद हो जाता है तो फिर मैं नहीं खोल पाती हूँ, तो फिर क्या करती हूँ कि किसी बर्तन में भर के और एक साइड में रख देती हूँ। और ये डेली का रूटीन है और ये चीज़ें सभी को फॉलो करनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे जीवन में जो हम शुरुआत से नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मली सभी के घरों में फॉलो करी जाती हैं। अब कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा होगा जिसको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, नहीं तो सभी को पता होता है कि हमें जूठन तो बिल्कुल रात में छोड़नी ही नहीं चाहिए। दिन हो या रात, हमारे घर का तो ये नियम रहा है कि खाना खाओ और तुरंत जगह की सफाई करो। तो देखिए, सभी जगह पोछा लगा दिया था और सभी जगह की सफाई करने के बाद फ्रीज़र को भी साफ़ कर दिया, फ्रिज को साफ़ कर दिया, और फिर मिल रही हूँ नहाने के बाद। आलू कट करने लगी थी, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू मटर टमाटर की और पराठे। तो सुबह का नाश्ता हो जाएगा। और इस समय क्या होता है, सुबह का नाश्ता हो या खाना, वो एक साथ ही हो जाता है, क्योंकि अब इतने छोटे छोटे दिन होते हैं तो बार बार तो कोई खाता नहीं है। तो ये होता है कि अगर सुबह पराठा बनाया तो बच्चे अपना सब्ज़ी पराठा पेट भर के खा लेते हैं, और फिर शाम के समय बनाना होता है। तो आ चुकी थी सब्जी को छौंकने के लिए, सब्जी छौंक देती हूँ, आटा लगा के पराठे सेक देती हूँ बच्चों के लिए, और फिर उसके बाद शुरू करूँगी अपने सारे काम। बहुत सारे कपड़े भी धुले थे मैंने, क्योंकि जब कहीं भी जाओ तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं और एक साथ सभी धुल भी नहीं पाते, ये भी बात है। हालांकि बड़े बेटे ने अपने सारे ही कपड़े साफ सुथरे करके और धुल के फैला दिए थे। घर का ऐसा कोई भी काम नहीं था जो बिखरा हुआ हो, और सब व्यवस्थित था। तो जब बाहर से आओ और अगर घर नहीं बिखरा हुआ होता तो फिर दिक्कत नहीं होती है, और अगर घर बिखरा हुआ तो फिर दिक्कत होती है। तो उस दिन फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ आके और भौजाई ने पूड़ी और सब्जी बना के दे दी थी, तो बस वही सब बच्चों को खिला के और फिर मैं लेट गई थी। ऐसा होता है कि जब हम बाहर से आते हैं तो फिर
बैठे बैठे ही थकावट जैसी होने लगती है। और जब मायके की बात हो तो फिर आने के बाद जब मन काफ़ी भारी भारी सा हो जाता है, तो उस दिन फिर मैंने कुछ भी काम नहीं किया और फिर दूसरे दिन से अपना सब डेली रूटीन फॉलो किया। तो ये चीज़ें होती हैं। और अगर छोटे बच्चे होते तो फिर वो चीज़ों को फैलाते। वो मेरे साथ ही गए थे और हमारे यहाँ था कीर्तन 1 वर्ष का। हालांकि मैंने वीडियो नहीं ज़्यादा बनाया, एक छोटा सा क्लिप बनाया था, वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया था। क्या होता है कि हम जिस जगह पहुँच जाते हैं फिर हम उसी में रम जाते हैं, और जब नाम में बैठ जाओ तो फिर ना वीडियो की याद रहती है, ना किसी चीज़ की याद रहती है। और प्रभु का स्मरण किसी भी रूप में लिया जाए तो डेली तो क्या होता है कि हर जगह नाम में तो मैं पहुंच नहीं सकती, लेकिन मेरा एक रूटीन है, कुछ चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ जिससे मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। मानसिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और ईश्वर की भक्ति ही ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ है, ईश्वर की भक्ति ही ऐसी कृपा है, उनकी कृपा से ही हमारी बहुत सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व होती हैं और हम समझ नहीं पाते। शुरुआत में तो पता है क्या होता है, हम विश्वास ही नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें इस तरह से हमारे साथ होने लगती हैं कि हमें अपने आप ही अपनी भक्ति पे और अपने प्रभु पे विश्वास होने लगता है। तो किसी न किसी तरीके से ईश्वर के प्रति जुड़े रहना चाहिए और उससे हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता है। देखिए, हम सभी कहते हैं कि हमारे बदलने से चीज़ें बदलती हैं। जी नहीं, हमारे बदलने से कुछ भी नहीं बदल सकता। और बहुत बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, बहुत भविष्यवाणियाँ करने वाले लोग, मोटिवेशन देने वाले लोग तो हमेशा यही बोलते हैं कि हम अपनी चीज़ें करेंगे तो बदल सकता है। हमें अपनी चीज़ें नहीं करनी होती है, हमें अपना रूटीन बदलना होता है। हम अपना रूटीन बदलेंगे तो प्रभु की कृपा हमें अपने आप ही मिलने लगेगी। और उसमें सबसे बड़ा रूटीन है कि हमें प्रातःकाल सुबह उठना चाहिए और बड़ी कृतज्ञता के साथ अपने प्रभु को हमें प्रणाम करना चाहिए कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम सुबह अपनी आँख खोल पाए और सुबह उठ पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग रात में सोते तो हैं लेकिन सुबह उठ नहीं पाते। तो हमारे करने से कुछ भी नहीं होता, हम सिर्फ अपने कर्मों को करने की कोशिश करते हैं और हमारे जीवन में क्या होने वाला है वो सिर्फ प्रभु निर्धारित करते हैं। और मैं किसी से ना तो बहस करती हूँ, ना किसी के साथ मेरा कोई विचार विमर्श होता है और मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब से सभी चीज़ों को समझा है तो मैंने यही समझा कि दूसरों को कभी भी समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरों को सुधारने से अच्छा है पहले खुद को सुधारो। और ये देखिए कितने सारे रंग बिरंगे फूल, और अगर यहाँ पे आ जाओ छत पे तो फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, फिर ये लगा करता कि छत पे ही रहो। लेकिन ये सब मुश्किल चीज़ें हैं, क्योंकि और देखिए कितना सारा कपड़ा धुला था मैंने। और इधर जब तक मैं छत पे गई थी उससे पहले ही बच्चों ने देखिए ये धान कुटवा के चावल बनवाया था। तो ये देखिए कुछ टूटा हुआ है चावल, हालांकि मजबूरी ये थी कि अगर धान ऊपर कहीं भी बोरी में भर के रख दो या गेहूँ भी रख दो तो चूहे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, इसी वजह से फिर। और दूसरा क्या होता है कि जो चीज़ें हो जाती हैं वो अच्छा ही होता है। और फिर ये देखिए पराठा सब्जी मेरी बन के तैयार हो चुकी थी। और कलर पे मत जाइएगा, क्योंकि जब धनिया साथ में ही डाल दो पकाने के साथ तो उसका कलर अपने आप ही हरा हरा जैसा हो जाता है, तो मैं धनिया पकाने के साथ ही डाल देती हूँ। और फिर ये रात का समय है और बर्तन लगा देती हूँ। और अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और कभी भी अपनों को ऐसा ना करें कि अपनी बात ना बताएं।